सलमान को मिल रही हैं विशेस, मिल रहे हैं गिफ्ट्स। क्या हो गई है सलमान ओलिया की शादी? सलमान ओलिया की शादी का राज। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल अपडेट और जूसी गॉसिप एंड व्हाट्स द बिग ब्रेकिंग न्यूज सागा। द बिग ब्रेकिंग न्यूज ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड इज उलिया वंतूर की किससे हुई है शादी? ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन कैसे बन गई खबर? आलिया भट्ट ने खुद को क्यों किया कार में बंद? परेश रावल ने उठाया अपने एक फैन पर हाथ। और एसआरके और रोहित शेट्टी के बीच आए डिफरेंसेस। मगर सबसे पहले सागा, तुम्हें आज क्या हुआ क्या है? मनीष, मैं ऐश्वर्या के कान के रेड कार्पेट के फ्यूचरिस्टिक लुक से इंस्पायर्ड हूँ। क्या हो गया उसके कान को? मनीष, तुम नहीं समझोगे। ऑलराइट फाइन। वेल, आज की टॉप स्टोरी में सलमान और उलिया वंतूर की हो गई है शादी। What? हाँ, तुम और आप लोग शॉक मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी खबरें आ रही है कि शायद सलमान और उलिया ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? एग्जैक्टली। आप लोग देखिए। Planet Bollywood. सलमान को आ रहे हैं फोन्स, दे रहे हैं लोग बधाई, शादी की दे रहे हैं बधाई। चौंक गए ना आप ये सुनकर? हम भी चौंक गए हैं, पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वही हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सलमान ने कर ली है उलिया से शादी। जी हाँ, जूम को सूत्रों से पता चला है कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार सलमान को आ रहे हैं विश करने के लिए फोन्स। सलमान के करीबी उन्हें शादी की दे रहे हैं बधाइयाँ। इन करीबियों को लगता है कि सलमान और उलिया ने शादी कर ली है, पर अभी इसे पब्लिक में ओपन नहीं कर रहे हैं। वैसे जिस तरह से सलमान और उनकी फैमिली उलिया का स्पेशल ध्यान रख रही है, उससे इन खबरों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। पहले जिस तरह से एयरपोर्ट पर उलिया सलमान की मां के हाथ में हाथ डाले दिखी, फिर प्रीति जिंटा के रिसेप्शन पर सलमान की बहन अलवीरा और उनके हस्बैंड अतुल अग्निहोत्री कर रहे थे उलिया को गार्ड। इनके अलावा सलमान के बॉडीगार्ड्स भी उलिया की हिफाजत का रख रहे थे खास ख्याल। अब से पहले जितनी भी सलमान की गर्लफ्रेंड्स रही हैं, उनमें से शायद ही किसी को इस तरह से खान फैमिली का सपोर्ट और साथ मिला हो। और जिस तरह से सडनली सलमान उलिया के साथ नजर आने लगे हैं, उसने भी इनकी शादी की खबरों को हवा दे दी है। अब सलमान और उलिया की शादी हुई है या नहीं, इसका खुलासा तो तभी हो पाएगा जब खुद दबंग खान या फिर खान फैमिली का कोई मेंबर करेगा इस रिश्ते पर कोई कमेंट। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, तुम कुछ होल्ड कर लो। होल्ड करूं? क्योंकि अब मैं ऐसी शॉकिंग न्यूज बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा जोर का झटका, वो भी जोर से। Really? और क्या है वो न्यूज? वो न्यूज ये है कि उलिया वंतूर पहले से ही मैरिड है। What? ऑलरेडी? इसका मतलब ये है कि सलमान से पहले उलिया की शादी हो चुकी है? हो चुकी है पहले से ही। ओह, तो फैंस भी काफी शॉक्ड होंगे ना? एब्सोल्युटली, मेरे पास तो पिक्चर्स भी है, चेक इट आउट। Planet Bollywood. सलमान और उलिया की शादी की खबर के साथ आई है एक चौंका देने वाली खबर। ऐसी खबर जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। वो खबर जो अतीत के पन्नों में कहीं खो गई थी। लेकिन वो खबर जुड़ी है उलिया की शादी के साथ, पर सलमान के साथ नहीं, बल्कि इनके साथ।
उलिया के साथ इस पिक्चर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो है रोमेनियन सुपरस्टार मैरियस मोगा। वो मैरियस मोगा जिसके साथ उलिया पहले शादी कर चुकी हैं। उलिया के एक्स हस्बैंड के बारे में जानकारी मिली है कि वो एक ग्रैमी नॉमिनेटेड रोमेनियन प्रोड्यूसर, कंपोजर और सिंगर हैं। यानी अगर सलमान के साथ उलिया शादी करती हैं तो ये उनकी दूसरी शादी होगी। खबरों की माने तो मैरियस और उलिया की शादी तकरीबन 4 सालों तक चली थी और फिर मैरियस की किसी और लड़की के साथ बढ़ती नजदीकियों ने उलिया और उन्हें अलग कर दिया। हालांकि अलग होने की इस वजह की सच्चाई का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन आज जिस तरह उलिया वेंटोर सलमान के साथ नजर आती हैं, सलमान के परिवार के साथ दिखती हैं, उसे देखकर यही लगता है कि वो आज अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ चुकी हैं। ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं सलमान और उनका साथ यूं ही हमेशा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मनीष, कुछ पता है तुम्हें? पता है, पूछ रही क्या है। पता है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता। I knew it. आलिया भट्ट ने खुद को कार में लॉक कर दिया। लॉक कर दिया? क्यों? पूछा ही क्यों मैंने तुमसे? मेरी नेक्स्ट स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. आलिया ने खुद को किया कार में बंद। क्यों आलिया भट्ट काफी वक्त तक नहीं निकली कार से बाहर? जी हाँ, सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट का ये नजारा कुछ यही कर रहा है बयां। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर आलिया भट्ट की कार खड़ी है। आलिया भी कार के अंदर बैठी हैं, लेकिन न जाने क्यों आलिया काफी देर तक कार के अंदर ही रहीं। शायद आलिया को डर था कि कहीं मीडिया उनसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ सवाल न कर ले। और ऐसा हम इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये देखिए, जब आलिया को लग गया कि मीडिया तो उन्हें कैप्चर किए बिना यहाँ से निकलने वाली नहीं, तो वो कार से नीचे उतरी, कैमरास के लिए पोज किया। साथ ही ये भी बताया कि वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं। लेकिन उसके बाद आलिया भट्ट सीधा बोर्डिंग के लिए चली गयी। आलिया ने मीडिया का सवाल तक नहीं सुना। आलिया ने रिपोर्टर्स को कर दिया अनसुना। आलिया भट्ट को मानो एहसास हो गया था कि अब मीडिया उनसे सिड और उनके बीच आए डिफरेंसेस की खबरों को लेकर पूछने वाली है सवाल। और इसीलिए बिना रुके, बिना मीडिया के सवालों का जवाब दिए, आलिया सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ चली गईं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। सागरिका, या मैं यहाँ हूँ। सागरिका, फैंस को स्टार्स के प्यार से नहीं बल्कि थप्पड़ से डर लगता है। क्यों? और कोई स्टार भला अपने फैन को थप्पड़ मारकर क्यों डराएगा? यही तो तुम्हें नहीं पता ना। पता नहीं है ना ये। रिसेंटली परेश रावल ने अपने एक फैन का स्वागत ये चमाट से कर दिया। ये अरे मेरा मतलब है उस पर हाथ उठा दिया। बट मनीष, ऐसी क्या वजह थी कि बात इस नौबत तक आ गई? स्टोरी वॉच, एंजॉय। Planet Bollywood. एक और एक्टर ने दिखाया फैन पर अपना गुस्सा। एक एक्टर ने दिया फैन को धक्का। फैन को धक्का देकर आगे निकले ये बड़े एक्टर। जहां कुछ दिनों पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह सलमान खान की आंखों के सामने उनके बॉडीगार्ड ने एक रिपोर्टर को धक्का दिया था और आगे निकल गए थे, वहीं अब सलमान खान के बाद एक और बड़े एक्टर ने खुद फैन को धक्का दिया और आगे बढ़ गए।
चलिए आपको बताते हैं ये एक्टर कौन हैं। ये है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पुराने और सीनियर एक्टर परेश रावल साहब। दरअसल परेश रावल कल रात को एयरपोर्ट से बाहर निकल के आए और पहले से ही कुछ परेशान दिखे। लग रहा था कि वो अपने ड्राइवर पर गुस्सा हो रहे हैं जो वहाँ पहुँचा नहीं था। परेश वहाँ घूम घूम के बात कर रहे थे और इसी बीच उन्हें कुछ लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। इतने में एक फैन पास आया और परेश ने दे दिया उसको धक्का। देखिए ये पूरा वाकया जो जूम ने एक्सक्लूसिवली किया है आपके लिए कैप्चर। अब ये बात तो सही है कि फैंस कई बार इन बड़े स्टार्स को थोड़ा परेशान कर देते हैं, मगर फैंस को कामली हैंडल करना भी एक हम्बल स्टार के लिए है जरूरी, क्योंकि ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही है। फॉर ज्योति कुमारी सिंह, जूम, मुंबई। गाइस हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे शाहरुख और रोहित शेट्टी के बीच क्यों आए डिफरेंसेस, और फिलहाल हमारे बीच में अब डिफरेंसेस आ चुके हैं। I like it. Planet Bollywood. सागा, ऐश्वर्या कान फिल्म फेस्टिवल से लौटी है, लेकिन खबरों में उनकी बेटी आराध्या बच्चन छाई हुई है। क्या बोल रहे हो तुम मनीष? यार सच कह रहा हूं मैं, I'm speaking the truth. For a change that's good, but क्यों बन गई है? क्यों बन गई है उसके लिए तुम्हें विजुअल्स देखने पड़ेंगे। Have a look. Planet Bollywood. शटरबग्स को देखकर घबराई आराध्या बच्चन। मीडिया के कैमरास ने किया आराध्या को अनकंफर्टेबल। कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची मुंबई, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर ऐश्वर्या को स्पॉट करने के लिए पहले से ही कैमरास मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या आराध्या के साथ बाहर आई तो यहाँ आराध्या कैमरास को देखकर थोड़ा घबरा गई और छिपाने लगी अपना चेहरा। आराध्या को यूं डरा डरा देख हमें भी यही लगता है कि कई बार कैमरा पर्सन्स को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे यहाँ ऐश्वर्या को रिसीव करने अभिषेक बच्चन भी गए हुए थे, लेकिन न जाने क्यों वो यहाँ अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं उतरे। अब शटरबग्स को लेकर आराध्या का डर तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभिषेक यहाँ किस डर से गाड़ी से बाहर नहीं आए, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, कल तक जो एसआरके रोहित के गुणगान गाया करते थे, उनके पास अब रोहित शेट्टी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। So what's the big deal? अभी नहीं है, टाइम तो नहीं दिया होगा ना, बाद में जब टाइम होगा तब दे देंगे। What's the problem? I must tell you मनीष कि टाइम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शाहरुख और रोहित की दोस्ती में अब पहले जैसी बात नहीं रही। दोनों दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश हो गया है। चेक इट आउट। Planet Bollywood. एसआरके ने दिखाया अपनी दुश्मनी का जलवा। एसआरके ने एक बड़े डायरेक्टर को दिखाया बाहर का रास्ता। एसआरके को ढूंढने आए एक डायरेक्टर को मिले तक नहीं शाहरुख खान। शाहरुख खान है इंडस्ट्री के बादशाह और उनसे पंगा लोगों को भारी ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है एक बड़े डायरेक्टर के साथ। ये बड़े डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हैं रोहित शेट्टी, जो एक समय पर शाहरुख की फ्रेंड लिस्ट में आते थे। दरअसल शाहरुख और रोहित की ये दोस्ती दुश्मनी में बदली दिलवाले के फ्लॉप होने के बाद, जहां रोहित ने एसआरके पर इल्जाम लगा दिया कि शाहरुख के इनटॉलरेंस वाले कमेंट की वजह से और उनके मूवी को ठीक से प्रमोट नहीं करने के कारण दिलवाले फ्लॉप हुई। वहीं एसआरके की टीम का मानना था कि रोहित की टीम एसआरके पर ओवर डिपेंडेंट थी और खुद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी और इसी वजह से मूवी एक फेलियर साबित हुई। खैर कारण कुछ भी हो, मगर एसआरके को रोहित की टीम का यूं शाहरुख के अगेंस्ट बोलना पसंद नहीं आया और उसका बदला एसआरके ने रिसेंटली लिया। दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि कुछ दिनों पहले रोहित शेट्टी एसआरके के घर गए अपनी नई स्क्रिप्ट लेकर, मगर शाहरुख ने स्क्रिप्ट सुनना तो दूर रोहित से मिलने तक से इनकार कर दिया और रोहित को गेट से ही वापस लौटा दिया।
इस बात से ये लग रहा है कि शाहरुख ने आज भी दिलवाले की गलती के लिए रोहित को माफ नहीं किया है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. इस वीक जूम के शो यार मेरा सुपरस्टार में आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन। शो पर आई ऐश्वर्या ने हमारी कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ शेयर की पहली बार कुछ पर्सनल बातें। हैव अ लुक। Oh my God, I've been waiting so long to say this, that on Yaar Mera Superstar is Aishwarya Rai Bachchan. It's Sweet baby, we've been trying to make this happen for a while. So I'm glad. I know, I'm glad. It's been so long. I think the last I met you, Ash, was before Aradhya came into your life. Was before so much happened in your life. Baap Yeah, re. oh my God, yeah. Time flies. Huh? It's flying, flying, flying. Flying, flying, flying. And how is it? How have you been? What's happening? A lot, evidently. Multitasking on another level. You're meeting me now in by far the most blissed out phase of my life. With Aradhya in my life, it's just all the way. And I couldn't ask for more. And yeah. You're just going to see me gloat. So. I know, I can see the glow and the smile is not going. I'm missing her. I mean, I would love you to have had her also here. But how are you managing away from her now? Are you enjoying this also at the same time? It is bliss, but then work is keeping you away now. I plan it, so it's all planned and worked out. And otherwise, well, one wouldn't be able to get back to work. I don't think any lady would want to get back to work if it means time away from her child. And it's not easy for any working woman. But it's empowering, I think, also to for your child to recognize and embrace the fact that you are a working individual. There is a career, there is a profession that you work in, whatever your vocation be. And I've talked to her about it since infancy. I mean, even if it meant I'm going for a little ad. All right, you guys, that's all we have for today. We hope you enjoyed this show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on.